बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रेंड और ट्रेंड लीडर्स। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज थोड़ा ओवर रिएक्ट किया। इकोनॉमिक स्ट्रेटजी इस वक्त क्या रही केयर टेकर सेटअप की, और सवाल ये पैदा होता है अब यहाँ पर हमारे जो टॉपिक्स में चौथा टॉपिक रहेगा कि कौन बाज़ार को लीड कौन करेगा। तमाम शेयर्स जिसमें कि कल हमने देखा एंग्रो फर्टिलाइज़र ने ब्रेकआउट किया, लेकिन आज उसने आराम किया। टोटल रेस्ट का दिन था, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं देखी गई। अगरचे के स्टॉक्स 115 के ऊपर ही बंद हुआ, लेकिन मनफी बंद हुआ हल्की सी गिरावट के साथ। दूसरे नंबर पर आज ब्रेकआउट देखा गया पायनियर सीमेंट में, लेकिन अपर साइड पर बड़ी लंबी विक छोड़ गया स्टॉक। और डाउन साइड अगर हम देखें तो 119 रुपये को उसने जब ब्रेकआउट किया, मार्जिन कम रहा। अपसाइड और जो मूवमेंट है बेसिकली थोड़ा डगमगा रहा है। तीसरा जो स्टॉक ब्रेकआउट देखा गया उसमें कोहाट सीमेंट था, आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया आज के दिन सीमेंट सेक्टर ने। ख़ास तौर पे कोहाट सीमेंट 232 रुपये को पार तो किया, लेकिन वो भी डगमगा रहा है, 236 पर बंद रहा। कल और आज की जो परफॉर्मेंस है, नंबर वन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि कन्फर्मेशन दरकार होगी, मज़ीद कुछ वक़्त देना हमें इन स्टॉक्स को। जो स्टॉक्स अपने उन हाइज़ को पार करेंगे नए ट्रेंड को, और वो नया ट्रेंड बहुत ज़रूरी है। 100x की जो परफॉर्मेंस है, अगर बहुत बड़ी तेज़ी अभी मज़ीद 100x ने रैली करनी है उसके लिए, तो कन्फर्मेशन के लिए जो डिज़ायर्ड टाइम है, जितना उनको दरकार है उनका देना एक बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, हक बनता है स्टॉक्स का। तो लेट्स सी कि कल हम क्या देखते हैं एंग्रो फर्टिलाइज़र में। लेकिन इस ब्रेकआउट के थोड़ा सा नीचे एक प्रोटेक्टिव स्टॉप ज़रूर होना चाहिए। पायनियर सीमेंट और कोहाट सीमेंट का अपसाइड या दूसरे बहुत सारे स्टॉक्स आज हमारी लिस्ट पर एक बार फिर से मौजूद हैं। हर स्टॉक पर इंडिविजुअली हम बात करेंगे, जो कि मार्केट का ट्रेंड सेटर्स हैं, ट्रेंड को लीड करते हैं और हमेशा लीड करते हैं। और उसकी बुनियादी वजह इंडेक्स में उनका जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है। तो उस हवाले से हम तमाम उन स्टॉक्स को अहाता करेंगे एक बार फिर से। और जैसे कि हम इससे पहले भी अपने प्रोग्राम्स में आपके साथ बात करते रहे हैं, इंडिविजुअल स्टॉक्स पर, उनकी परफॉर्मेंस पर, टारगेट प्राइसेस पर और स्टॉप लॉस क्या रह सकते हैं उस पर। तो ट्रेंड के लिए और जो ट्रेंड लीडर्स हैं आप, वो बिल्कुल तलाश करने हमें चाहिए। आप भी हमें आप कमेंट्स में लिखें जो स्टॉक्स आपके फेवरेट हैं ट्रेंड में, उन पर हम मज़ीद कल के सेशन में बात करेंगे कि वो क्या इस वक्त तवक्को किए हुए हैं स्टॉक मार्केट के लिए, और हमारी क्या उस पर इनपुट रह सकती है, उस पर हम ज़रूर बात करेंगे। इकोनॉमिक स्ट्रेटजी जो कि केयर टेकर सेटअप की है, वो काफ़ी हद तक एक किस्म का शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग इकोनॉमिक स्ट्रेटजी लग रही है। जैसा कि नंबर वन, आपने देखा कि पाकिस्तान का तजारती खसारा कल से हाईलाइट है, ख़बरों पर है। 34.29% कमी हुई पहले 6 माह, जुलाई टू दिसंबर का जो फिगर देखा गया। और टोटल अब पाकिस्तान का तजारत का खसारा 11.15 अरब डॉलर रहा। पिछले साल इसी 6 महीनों में 16.97 बिलियन यूएस डॉलर था, यानी कि 17 अरब डॉलर्स का खसारा था तजारत का पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने टोटल जो एक्सपोर्ट्स की हैं इस पीरियड में, उनमें कमी देखी गई 5.17% की। और टोटल इस गिरावट के बाद पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट कर पाया वो 14.98 बिलियन यूएस डॉलर्स की हैं। जबकि पाकिस्तान ने जो इंपोर्ट्स की हैं इन 6 महीनों में, वहाँ पर हमें गिरावट देखी गई 16.28% की। लेकिन इस गिरावट के बावजूद एक बड़ा फिगर रहा 26.13 अरब डॉलर्स का, जो कि पाकिस्तान ने इंपोर्ट की। अब जो इंपोर्ट्स हैं, नंबर वन तो अगर हम देखें कि गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटजी है यहाँ पर, उसका थोड़ा सा बात करते हैं। इकोनॉमिक स्ट्रेटजी वो ये है कि पेट्रोलियम प्राइसेस को हाई रखें, अप रखें, और उसके नतीजे में उससे क्या हासिल हो रहा है, पेट्रोलियम लीवी की मद में बहुत बड़ा टैक्स जमा कर रही है। दूसरे नंबर पर वो तजारती खसारे को कम कर रही है।
लेकिन नुकसान ये हो रहा है कि पेट्रोलियम की जो कंजप्शन है उसमें कमी देखी गई है। जब ये रेट हाई होंगे तो हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है, बहुत सारी ट्रांसपोर्टेशन है और जो पब्लिक सेक्टर की कंजम्पशन है प्लस इंडिविजुअल लेवल तक उसमें कमी देखी गई है। ये वो बुनियादी वजह है जो कि एक इसका माइनस साइड है। नंबर 2, जो उसकी ट्रेड डेफिसिट को कंट्रोल करना है, उसमें पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट केयरटेकर गवर्नमेंट है, डेट टू रिज़र्व बिल्ड करने के लिए 2 तरीके उसने अपनाए हालिया सालों में, और केयरटेकर गवर्नमेंट भी वही उसको रिपीट करती हुई देखी गई। नंबर 1, रिज़र्व को बिल्ड करे प्राइवेटाइजेशन से या डेट से, यानी कि कर्ज़ लेकर, और कर्ज़ लेकर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास रखे। 100% गवर्नमेंट जो ओन्ड इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी जो ब्लीडिंग है वो टैक्स रेवेन्यू के थ्रू आ रही है, टैक्स रेवेन्यू सर्विसेज और उसमें कमी, जबकि प्रोडक्टिविटी जो इस वक्त इकानमी की है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है, क्राइसिस में है बेसिकली। तो ये एक एमरजेंसी मेजर काउंट होता है अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ इकोनॉमिक्स। नंबर 3, जो टैक्स के मेजर्स हैं इस केयरटेकर सेटअप के, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, सख्त हैं। उन लोगों के वो लोग जो कि टैक्स ऑलरेडी पे करते हैं उन पर ही दोबारा से उनको टैक्स बढ़ाया जाता है, चाहे वो कंज्यूमर्स हों, इलेक्ट्रिसिटी, गैस या दूसरी आइटम्स में, या वो इंडिविजुअल्स हों जिनको सैलरीड पर्सन हैं। अब हम देख रहे हैं कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने काफ़ी ज़्यादा टाइट किया है शिकंजा के तमाम वो लोग जो कि नॉन फाइलर्स हैं अक्रॉस द कंट्री, उनके बैंक अकाउंट मुजमद हो जाएंगे अगर वो नॉन फाइलर हैं। लिहाजा टैक्स को फ़ाइल करना और इस तरीके से फ़ाइल करवाना ये बहुत ही सख्त किस्म के मेजर्स हैं। नंबर 4 जो गवर्नमेंट के एसेट्स हैं, पब्लिक एसेट्स हैं, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनकी प्राइवेटाइज़ करना और उन प्राइवेटाइज़ करके प्राइवेटाइजेशन के नतीजे में एक इमीडिएट रिलीफ को हासिल करना, ये भी एक बहुत ही शॉर्ट टर्म की स्ट्रेटजी है, कोई लॉन्ग टर्म की ऐसी पॉलिसी नज़र नहीं आ रही। बैक टू स्टॉक मार्केट, अब हम बात करते हैं कि कौन से स्टॉक्स। नंबर 1 हमारा जो पिछले काफ़ी दिनों से, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आप बिल्कुल बराबर बाखबर होंगे, कल का जो मार्केट रिएक्शन था 2200 से ज़ायद पॉइंट्स का रैली, वो आज जवाब देगी, जो कि मार्केट हमें बता रही है कि ओवर रिएक्ट किया, और हमारी जो तवक्कुआ थी 50-60% वो स्टॉक्स जो कि कल उन्होंने पार्टिसिपेट किया इस रैली में, वो आज जवाब देंगे, डाइवर्ज कर गए, मनफी बंद हुए और उन्होंने बिल्कुल साथ नहीं दिया, चूँकि यहाँ पर जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो अभी बिल्कुल वाज़ेह नहीं आ रही ट्रेंड। और सबसे बढ़कर हमें देखना होगा कि अब ट्रेंड को कौन से स्टॉक्स जो इंडेक्स हैवीवेट हैं वो लीड करेंगे। तो उसके लिए अभी स्टिल हम देखते हैं कि अक्रॉस द बोर्ड तमाम स्टॉक्स में, तमाम सेक्टर्स में जो कि इंडेक्स हैवीवेट्स हैं, बिल्कुल कोई उनका ऐसा कोई प्लान नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी करें। जैसे कि आपने ईफट में देखा, हमने आज पायनियर में देखा, पायनियर डेफिनेटली कल मनफी बंद होने की बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं, जो कि उसने आज बड़ी ऊपर विक बनाई, अगरचे के स्टॉक आज बंद काफ़ी अच्छा हुआ है, प्लस बंद हुआ 121 रुपये 60 पैसे पर, लेकिन फ़िलवक़्त जो रेजिस्टेंस है 119 रुपये की ब्रीच आउट के बाद वो 128 का है, बट स्टिल हमें कंफर्मेशन दरकार होगी, चूँकि कंफर्मेशन रिस्क को कंट्रोल करती है, और जब रिस्क कंट्रोल होता है तो डेफिनेटली उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट हमारा जो पोर्टफोलियो है, जो गेन है, वो डेफिनेट हो जाता है, यकीनी हो जाता है, सर्टन हो जाता है। कोहाट सीमेंट भी ऐसा ही कैटेगरी है, जबकि आज जो बड़ा रेला मार्केट में अपसाइड 11 और डाउन साइड एक रेंज 1120 पॉइंट की मूव किया, अपसाइड 65,334 पॉइंट्स का हाई पोस्ट हुआ, 672 पॉइंट्स का अपसाइड इंट्राडे इजाफा देखा गया, लेकिन कारोबार के दूसरे हिस्से में 100x में गिरावट देखी गई, 448 पॉइंट्स का लो रहा आज के दिन,
62,213 पॉइंट्स का। कारोबार का अख्ताम अगरचे के 312 पॉइंट्स मनफी हुआ, और ये लैक ऑफ एंथोजिज़म यानी कि इत्माद का बहुत ज़्यादा फुकदान है। मौजूदा लेवल पर अब बाज़ार को चाहिए बड़ी लिक्विडिटी, और लिक्विडिटी लगातार चाहिए। लगातार क्यों चाहिए? क्योंकि कंसिस्टेंट हो, लिक्विडिटी का फ़्लो कंसिस्टेंट हो तो वो प्रोपेल करेगा प्राइसेस को अपसाइड मूव करने में। बट हमें जो लग रहा है, जो कि हम पिछले काफ़ी प्रोग्राम्स में कतई नज़र इसके कि बहुत सारे हमारे दोस्त इंडेक्स को देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनली रिएक्ट करते हैं कि बस अब गया गया कि गया। बट बाज़ार अब जो, अगर हम शेयर्स की बात करें, ट्रेंड को लीड कौन करेगा? बेसिकली हमारी जो थीम है आज के प्रोग्राम की, नंबर 1 तो पाकिस्तान PPL, पाकिस्तान पेट्रोलियम OGDC ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया इंट्राडे, लेकिन जो उनका बंद होना है दोनों स्टॉक्स का, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंडेक्स हैवी वेट्स हैं, वो कोई बहुत बड़ा अच्छा नहीं रहा। पाकिस्तान पेट्रोलियम 129 रुपये की जो लेटेस्ट उसकी हाई थी, हाई पॉइंट था, उसको पार उसने ज़रूर किया। 131 से ऊपर भी ट्रेड हुआ, लेकिन जो क्लोजिंग है वो बड़े नीचे जाकर बंद हुआ 126 रुपये के आसपास। सेम जो बिहेवियर था वो OGDC में देखा गया। 128 रुपये का लेटेस्ट जो उसका हाई था, उसके बहुत अभी दूर है। तो ये दोनों स्टॉक्स, अगर PPL 129 से ऊपर खड़ा होता है तो नया ट्रेंड हम देखेंगे PPL में, और जो इंडेक्स हैवी वेट है इंडेक्स को बढ़ा सकता है। बट स्टिल वॉच एंड सी की पॉलिसी को अपनाना एक बेहतर स्ट्रेटजी होती है। यहाँ पर डबल टॉप की फॉर्मेशन भी हो सकती है, तो हमें तमाम एस्पेक्ट्स को मद्देनज़र रखना है, जहन में रखना है। यूनिटी फूड्स डेफिनेटली बाउंस बैक लिया 22-23 रुपये से, लेकिन 29 की लेवल अब तीसरी बार टेस्ट करने की पोजीशन में आ चुका है। तो ये लेवल, अगर आप इन्वेस्ट किए हुए हैं, आप ट्रेड किए हुए हैं, माल है आपके हाथ में, तो 29-28 की रेंज में प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह देना एक बेहतर और ज़बरदस्त फ़ैसला होगा। मीज़ान बैंक 179 का इसका जो लेटेस्ट हाई है बहुत पीछे है अभी, और यही वो लेवल है 175, या थोड़ा सा 2-4% का अगर हम मार्जिन ऑफ एरर भी दें इस हाई को, तो उससे नीचे थोड़ा सा रहना चाहिए, 2 से 4% 179 से। HBL बहुत दूर है अभी अपने टॉप के। पायनियर सीमेंट पर अभी हम बात कर चुके। TRG पाकिस्तान 100 रुपये के लगभग इसका जो अपसाइड है वो हमें जहन में रखना हो जाए। चूँकि लिमिटेड किस्म की इंडिविजुअल स्टॉक्स में सिलेक्टिव किस्म की परफॉर्मेंस जो कि हम तवक्को कर रहे हैं, उस हवाले से हमारी जो प्रोजेक्शंस हैं इन स्टॉक्स की, वो हम आपके साथ शेयर किए देते हैं। इंडस मोटर्स एक और बड़ा इंडेक्स हैवी वेट 1320 का जो अभी लेटेस्ट उसने हाई बनाया, वही टारगेट प्राइस रह सकता है। इस मौजूदा जो मार्केट में उतार चढ़ाव का शिकार है, एक साइडवे मूवमेंट्स हैं, और हमारी तवक्कुआत हैं के बजाय एक अब मज़ीद अप ट्रेंड के, बड़ा लंबा चौड़ा अप ट्रेंड के कंसोलिडेशन पैटर्न होना देखा जा सकता है मार्केट में, जिसके चांसेस स्टिल आज तक के डाटे के कोई 60-65% की चांसेस हैं कि एक कंसोलिडेशन पैटर्न चलेगा। और ओवरऑल स्टॉक की जो प्राइसेस मूवमेंट रहती है हिस्ट्री में 10, 20, 40 साल की अगर हम हिस्ट्री देखें किसी भी स्टॉक मार्केट की, तो ट्रेंड अप हो या डाउन हो, उसका बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है। एक साल के अंदर अगर मैं इसको समराइज़ करूं, तो शायद महीना, 2 महीने, या मैक्सिमम बड़ा लंबा बुल रन हो 3 महीने। उसके बाद बाकी के जो दिन हैं एक साल के, वो साइडवे मूवमेंट्स देखी हैं, कंसोलिडेशन पैटर्न रहता है, जज़ब करती हैं प्राइसेस स्टॉक्स की। इंफॉर्मेशन जो कि फ़्लो आती है इकोनॉमिक्स, इकॉनमी की, या इनसाइड जो सेक्टर है उस पर्टिकुलर स्टॉक का, उसमें क्या हो रहा है उसको जज़ब होता है। तो ये पीरियड हम डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में आप देख रहे हैं पिछले चंद दिनों में। दूसरे नंबर पर अगला अगर हम चलते हैं, फौजी सीमेंट का इस वक्त जो लेटेस्ट हाई था वो 21 रुपये और 18 पैसे था, स्टिल अभी डाउन है। मज़ीद इस ब्रेकआउट के बाद वाकई ये रिव्यू होना चाहिए कि ये आया कि डबल टॉप है नंबर 1 तो, या अगर इसको ब्रेकआउट करता है
तो एक प्रोटेक्टिव स्टॉक की ज़रूरत महसूस होगी। नेशनल फूड्स 157 रुपये का लेटेस्ट जो हाई है उसके नीचे ही ट्रेड हो रहा है। कोहाट सीमेंट पर बात कर चुके। डीजी खान एक और इंडेक्स हैवीवेट 85 रुपये का मौजूदा जो लेवल है वो काफ़ी अहमियत रखता है रेजिस्टेंस का। इसकी ब्रीच आउट के बाद डेफिनेटली स्टॉक पे नज़र रखनी होगी किस तरह का बिहेवियर रहता है, क्या वॉल्यूम रहता है। जैसे कि आज पाकिस्तान पेट्रोलियम बड़ा वॉल्यूम देखा गया, 3 करोड़ और 50 लाख शेयर्स का काम हुआ पाकिस्तान पेट्रोलियम में, लेकिन रिएक्टिव किस्म की क्लोजिंग जो हाई है वो बड़ी वीक है ऊपर। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये हमें ये चीज़ बता रहा है, ये जो रिजेक्शन है टेक्निकल ग्राउंड्स पर कि माल बेचा गया, यानी कि सेलिंग बहुत थी, प्रेशर था, जिसके बायस अपने हाई या उसके आसपास 1-8% को रिटेन नहीं कर पाया, स्टॉक नीचे गिरा। डेफिनेटली इसके बहुत सारे मैसेज हैं। आगे चलते हैं। यूबीएल एक और इंडेक्स हैवीवेट्स 190-92 रुपये का मौजूदा हाई और अभी स्टिल काफ़ी डाउन साइड है। अस्करी बैंक और ये तमाम जो बैंक्स हैं फाइनेंशियल क्लोजिंग है उनकी एनुअल लगभग आलमोस्ट तमाम स्टॉक्स अपना हाई पोस्ट कर चुके। वो तो पेमेंट के हवाले से पे आउट जो करेंगे कंपनीज इस एनुअल क्लोजिंग पर उसको कैपिटलाइज कर चुके, प्राइस इन और डिस्काउंट हो चुकी। अब जब ये रिलीज़ होंगी आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि फरवरी से शुरू हो जाएंगे, फरवरी के शुरू में एनुअल क्लोजिंग बैंक्स की। तो जब रिलीज़ होगी बड़ा पे आउट होगा, लेकिन इवेंचुअली स्टॉक की प्राइसेस गिर जाएंगी। तो वो लोग, वो इन्वेस्टर्स, वो ट्रेडर्स इसको नंबर 1 एक्ट करेंगे, गनीमत जानेंगे इस पब्लिक अनाउंसमेंट को कि वो बेच दें माल। तो ये वो इन प्रैक्टिकली मार्केट में ये हम देखते आए हैं, बेहतर फैसला होगा। 26 रुपये 30 पैसे का हाई है अस्करी बैंक का लेटेस्ट, अभी स्टिल डाउन साइड है। 26 से ऊपर जितना भी मार्जिन मिले गनीमत है, प्रॉफिट्स को बुक करना। बैंक अल हबीब 88 रुपये का लेटेस्ट हाई, स्टिल डाउन साइड मूव कर रहा है। मैपली 43 रुपये का हाई इंडेक्स हैवीवेट। मज़ीद एक फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी एक और बड़ा इंडेक्स हैवीवेट्स 121 रुपये से ऊपर ट्रेड हुआ, प्रॉफिट टेकिंग की सूरत में पुल बैक किया और स्टिल अभी काफ़ी डाउन है अपने इस लेवल पर। तो ये वो लेवल हैं जो कि ये तमाम वो शेयर्स हैं जो कि 80% जो एनुअल क्लोजिंग जिनकी दिसंबर एंड है। एफएफसी भी 118, 20, 21 ये लेवल एक बेहतर लेवल है प्रॉफिट्स को बुक करने का। और अगर आप नई सरमायाकारी के लिए प्लान कर रहे हैं स्टॉक में, इन स्टॉक्स में ख़ास तौर पर जो इंडेक्स हैवीवेट्स हैं, तो उसके लिए ये टारगेट पहले से सेट करना इंतहाई फ़ायदेमंद हो सकता है। दूसरी तरफ जिन स्टॉक्स ने आज गिरावट दी, जो कि कल जिन्होंने बहुत बड़ा जंप देने में मदद की थी 100 इंडेक्स की, जैसे कि मारी पेट्रोलियम, हब पावर सिस्टम्स, लकी, पाक टबैको, दाऊद हरकुलिस, पीएसओ, एंग्रो सर्विस, एंग्रो फर्टिलाइज़र, ये तमाम ने आज नेगेटिव रिएक्ट किया। 316 पॉइंट्स को उड़ाया, 312 पॉइंट्स की टोटल आज की गिरावट में। मज़ीद अगर हम ख़बरों पर नज़र डालें, आज की ख़बरों में जो डेवलपिंग स्टोरीज़ हैं, जैसे कि आगा स्टील्स अपनी प्रोडक्शन को दोबारा से शुरू कर रहा है अगले वाले 10 दिन के बाद। फतेह स्पोर्ट्स सर्विसेज काफ़ी सालों से इनएक्टिव था, स्टॉक डिफ़ॉल्टर काउंटर में था और जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन थी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब कंपनी ने दोबारा से अपनी एक्टिविटीज़ को शुरू किया है और उसकी बुनियादी वजह कंपनी ने जो ये बताई कि हमारा जो बहुत बड़ा फ़ंड एक स्टॉक हुआ था, फंसा हुआ था, वो रिलीज़ हुआ है, जो कि $2 मिलियन की अमाउंट है। और अब बहुत पुरुम्मीद है कंपनी की मैनेजमेंट कि कंपनी दोबारा से अपने जो कमर्शियल प्रोडक्शन है उसको शुरू कर देगी। 57 रुपये के अराउंड 2016 में आखिरी बार ट्रेड देखी गई थी, बहुत छोटा कैपिटल है। तो $2 मिलियन काफ़ी बड़ी अमाउंट है, जिस तरह का जितना कैपिटल है कंपनी का, उसके हवाले से वॉल्यूम्स में ज़रूर कमी देखी गई। और ये वॉल्यूम्स में कमी जहां पर कल 2200 पॉइंट से ज़्यादा का
एक बड़ा रेला देखा गया। वॉल्यूम्स में बहुत कोई इतना फ़र्क नहीं देखा गया। आज भी वही हुआ। वॉल्यूम्स में ज़रूर इजाफा देखा गया 6.33% का। 87 करोड़ शेयर से ज़ायद का काम आज बाज़ार में, जिसकी मालियत बढ़कर 33.3 अरब रुपया पहुंच गई कल के 82 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में, जहां पर मालियत 25.4 अरब रुपए की थी। बुनियादी वजह रहा पाकिस्तान पेट्रोलियम का टॉप 5 वॉल्यूम लीडर्स की लिस्ट पर ट्रेड पर होना, जगह बनाना और OGDC। ये तमाम वो स्टॉक्स थे जो कि वैल्यू वाइज ज़्यादा थे, तो हमने देखा वॉल्यूम्स में कम इजाफा देखा गया, लेकिन वैल्यू में इन वॉल्यूम्स की उसमें इजाफा देखा गया है, ज़बरदस्त इजाफा। लेकिन जो नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स हैं वो आज ज़रूर बढ़े। 3,07,081 टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स लगी आज के दिन बाज़ार में। 374 जहाँ पर टोटल आज ट्रेड्स हुए। 200 स्टॉक में 224 स्टॉक्स की कीमतों में गिरावट रही। 109 की कीमतों में इजाफा, जबकि 21 स्टॉक्स आज मुस्तहकम भी पाए गए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी मज़ीद ख़बरों, मज़ीद तज़ियात के साथ। देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।